ओम शांति। मैं शुरू करता हूँ टॉपिक पावर ऑफ वाइब्रेशन। ये टॉपिक बाबा ने बार बार कई मुरलियों में फोकस किया है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, मनुष्य आत्माओं की डिमांड चेंज हो रही है और उसके कारण बाबा ने पहले ही इंडिकेट करके बताया आने वाला समय कैसा होगा। और इस समय में हमारे केवल एक चीज़ काम करेगी, वो है वाइब्रेशन। लाइफ का पूरा गेम जो हो रहा है वो हमारे थॉट्स और मैटर का हो रहा है, वो हमारी एनर्जी और मैटर का हो रहा है, वो हमारा माइंड और मैटर का हो रहा है। ये दो चीज़ें ही पूरे गेम को खेल रही हैं। मैं शुरू करता हूँ एक बहुत अच्छा रियल स्टोरी। डॉक्टर मार्क एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने कैंसर के ऊपर कई रिसर्च किए और एक शहर से उनको बुलावा आया, आपको अवार्ड देना है। डॉक्टर मार्क ने पूरी तैयारी की और बहुत एक्साइटेड थे कि मेरे को अपना मेहनत का अवार्ड मिल रहा है। फ्लाइट में बैठे और फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। मौसम खराब था, फ्लाइट लैंड हुई। जिस जगह पर लैंड हुई वहाँ से उनको जहाँ जाना था बाय रोड 4 घंटे का समय था। उन्होंने टैक्सी खुद ली, कार हायर की और खुद कार चलाकर जाने लगे। रास्ते में तूफान आ रहा है, बिजली चमक रही है, रास्ता खो दिया। फिर एक जगह उनको दिखता है, कुछ लाइट दिख रही है। वो वहाँ जाते हैं, एक मकान है छोटा सा, दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से एक लेडी बाहर आई और उनको अंदर ले गई। टी ऑफ़र की और टी ऑफ़र करने के बाद पास में ही क्रैप था, उसमें उसका बच्चा था छोटा, और वहाँ बैठकर प्रार्थना करने लगी। एक कैंडल लाइट को जलाकर प्रार्थना करने लगी। डॉक्टर मार्क चाय पीते पीते देख रहे थे, वो लेडी बार बार प्रेयर कर रही है। डॉक्टर मार्क को भी रहा नहीं गया। प्रेयर के बाद पूछा, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? लेडी ने कहा, मेरा बच्चा है, उसको एक डिफरेंट कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट केवल एक ही डॉक्टर कर सकता है, वो है डॉक्टर मार्क, और वो दूसरे शहर में रहता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अफोर्ड करके वहाँ जाऊँ। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि डॉक्टर मार्क आ जाएं। जैसे ही ये सुना, डॉक्टर मार्क के आंसू आ गए और सोचने लगा, मैं मेडिकल साइंस में इतना आगे चला गया, कभी विश्वास नहीं करता था। आज मेरे को विश्वास हो गया कि हमारे संकल्प काम करते हैं। और यही पूरा गेम बाबा हमें सिखा रहा है कि कैसे हम जब एक थॉट्स को लेकर बैठते हैं, फोकस करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, वो थॉट हमारे लिए फॉर्मेशन करता है।
आवर थॉट्स क्रिएट द थिंग्स। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर एक संकल्प ले लो और उस संकल्प को फोकस करो, एनर्जी दो, शक्ति दो, वो हो जाएगा। यही पूरा माइंड और मैटर का गेम है, यही पूरा एनर्जी और मैटर का गेम है, यही पूरा संकल्प का और मैटर का गेम है। मैटर भी कुछ नहीं है, ये कुर्सी भी कुछ नहीं है, मैटर नहीं है, ये भी मैटर नहीं है। हर मैटर के अंदर एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। हर एटम के अंदर बॉडी के ट्रिलियन एटम्स हैं, मोर देन 360 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर सेल में एटम होते हैं और हर एटम में 99.999 फ्री स्पेस है। और उस फ्री स्पेस में सब एटॉमिक पार्टिकल वाइब्रेट करते रहते हैं। इसमें भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, मेरे अंदर भी परिवर्तन हो रहा है। जब मैं एक सांस को छोड़ रहा हूँ, एक सांस को ले रहा हूँ, 10 to the power 22 एटम्स बाहर जा रहे हैं और 10 to the power 22 एटम्स अंदर आ रहे हैं। जब मैं यहाँ बैठकर सांस ले रहा हूँ, मेरे अंदर के ब्रेन, लीवर, किडनी, हार्ट सेल्स बाहर जा रहे हैं और मैं किसी के सेल्स अंदर ले रहा हूँ। इसीलिए हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हम लोग पूरे विश्व से कनेक्टेड हैं। एटॉमिक पार्टिकल से हम पूरे विश्व में कनेक्टेड हैं। जब हम परमधाम में थे, परमधाम में हम सब आत्माएं एक दूसरे से कनेक्टेड थी। इसीलिए जब हम यहाँ से वाइब्रेशन देते हैं, वो कहीं ना कहीं जाते हैं। उन वाइब्रेशन को अगर हम पावरफुल बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, वो वाइब्रेशन उन लोगों तक पहुंचते हैं। परमधाम में क्या हो रहा है? परमधाम से आत्माएं आती जा रही हैं और जैसे जैसे आत्माएं आती जा रही है, परमधाम में एनर्जी लेवल ऊपर से नीचे आ रहा है। द्वापर के बाद और संगम के बाद जैसे जैसे आत्माएं पूरी होती जा रही हैं, परमात्म एनर्जी, परमधाम, क्वांटा ऑफ एनर्जी बढ़ता जा रहा है। भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने जाने के पहले कहा, ऐसा समय आएगा जब ये वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे। अगर हम उन वाइब्रेशन को अच्छी तरह कैच करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर ठीक से कैच नहीं कर पाए, परिवर्तन नहीं कर पाए, तो डिप्रेशन और बीमारियां आएगी। और वो मैं आज देख रहा हूँ। मेजर प्रॉब्लम जो आ रहा है, चाहे यहाँ चाहे बाहर, वो आ रहा है व्यर्थ संकल्पों का, वेस्ट थॉट्स का। और कहीं ना कहीं हम उसके कारण उस ट्रैप में फंस गए हैं। और जो हमारा मेन एरिया, टारगेट है, फोकस है, आत्मा बनकर परमधाम जाकर बाबा को याद करना, वहाँ से दूर हो गए और दूसरे एरिया में हम स्टकअप हो गए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्ल्ड आगे आएगा। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, आने वाला समय डिजिटल होगा। इंटरनेशनल योगा डे 21 को मैंने देखा 197 कंट्रीज कनेक्ट हो गई। एक साथ एक जगह पर हर लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। ये दिखा रहा है कि समय जैसे बढ़ रहा है, कोई ना कोई फोर्स उनको कनेक्ट कर रहा है। माध्यम कुछ भी हो, पर 197 से ज़्यादा कंट्रीज कनेक्ट हो गई। यूएनओ में भी ये हुआ। पहली बार हुआ कि यूएनओ में भी ऐसी एक्टिविटी हुई जो पूरे वर्ल्ड में हुई। और हम लोग पहले से ही थर्ड संडे कर रहे हैं। उसका भी एम ऑब्जेक्ट ये था कि हम सब कनेक्टेड रहें।
अब आने वाले समय में और इजी हो जाएगा, जब डिजिटल इंडिया हो जाएगा तो हर काम मोबाइल से 1 सेकंड से भी कम हो जाएगा। तो उसके कारण हमारी एनर्जी सेविंग बढ़ती जाएगी। हमें अनवांटेड एरिया में एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़ेगी, हमारी एनर्जी गेन बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर से एनर्जी आ रही है, लाइट बढ़ती जा रही है, वो लाइट हम सभी के अंदर आ रही है। अगर उस लाइट को मैं ठीक से हैंडल कर रहा हूँ तो मैं आगे बढ़ूँगा। अगर वो लाइट को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा, चाहे मैं इधर हूँ चाहे बाहर हूँ। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पूरा अंदर से परिवर्तन करना है। तो वाइब्रेशन का अर्थ क्या हुआ? वाइब्रेशन क्या है? हाँ बताएं, इंटरैक्ट करें। वाइब्रेशन क्या है? बार बार बाबा कह रहा है मनसा सेवा करो, वाइब्रेशन दो। तो वाइब्रेशन है क्या? क्या? एनर्जी। और अगर हम देखें, हम लोग कहते हैं वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है और वृत्ति से वातावरण चेंज होता है। ये हमारा मेन कैप्शन है, ब्रह्मा कुमारी का मेन वो कैप्शन है, एक अशरीरी आत्मा। और दूसरा है हमारी वृत्ति से वातावरण बदलता है। तो अब उसका सीक्रेट क्या है? हमारे हर संकल्प एक एनर्जी और इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहा है। हमारा हर संकल्प क्वांटा ऑफ एनर्जी है। हमारा हर संकल्प एक ऊर्जा और इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहा है, और वो इंफॉर्मेशन और एनर्जी दूसरी जगह पास ऑन होती है। कैसे होती है? एक और एग्जांपल देता हूँ। जापान के एक द्वीप पर एक बंदरों का समूह था, मंकीज का। उस मंकी के समूह में से एक मंकी ने समुद्र के पानी में आलू को धोकर खाना शुरू किया, पोटैटो को। उसको देखकर दूसरे बंदरों ने भी आलू को समुद्र के पानी में धोकर खाना शुरू किया। 300 मील दूर एक और ग्रुप था मंकीज का, उन्होंने भी वैसा करना शुरू कर दिया। दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था। कैसे हुआ? ट्रांसफर कैसे हुआ? थॉट एनर्जी कन्वर्टेड और वाइब्रेशन गए, और पानी के द्वारा गए। ठीक है। और अब ये थ्योरी क्या है? क्वांटम फिजिक्स की एक थ्योरी है। जैसे आप यहाँ अंदर आए, अंदर आते समय अगर कुछ जो पहले आए हैं उन्होंने चप्पल ठीक रखी, 5 लोगों ने ठीक चप्पल रखी, तो बाकी लोग भी क्या करेंगे? ठीक रखेंगे। और पहले 5 ने ठीक नहीं रखी, एक चप्पल यहाँ एक वहाँ, जैसे माताओं के ग्रुप में होता है, हमेशा मैं देखता हूँ एक चप्पल वहाँ रखती है, एक वहाँ रखती है। तो दूसरी माताएं भी क्या करती है? वैसा का वैसा करती है। ये क्या हुआ? हैबिट ट्रांसफर होती है। इसको कहते हैं फिजिक्स में क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास का अर्थ है, अगर कुछ लोग एक अच्छी हैबिट को अपना लेते हैं, 100 लोगों ने अपना ली, तो बाकी 10,000 में से ऑटोमेटिक वो लोग अपना लेंगे। अब बाबा यहाँ क्या कर रहा है? हमारे को वही क्रिटिकल मास नंबर पर ले जा रहा है।
अगर 100 लोगों ने अच्छी तरह योग लगाकर वाइब्रेशन दिए, बाकी लोग ऑटोमेटिक उस लेवल पर आ जाएंगे। इसीलिए बाबा बार बार कहता है 108, 1016, क्योंकि अगर ये तैयार हो गए तो बाकी ऑटोमेटिक तैयार होंगे। सेवा ऑटोमेटिक होगी, करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगी अगर मेरा संकल्प शांत है। हलचल यहाँ होती है तो बाहर भी हलचल होती है। अब ये वो समय है कि हर संकल्प सिद्धि स्वरूप होगा। लास्ट संडे की मुरली थी, अगर सिद्धि स्वरूप बनना है तो एकाग्र होना पड़ेगा। एकाग्र का अर्थ क्या है? मेरी मन और बुद्धि एक साथ काम कर रही है। मन जो कह रहा है, बुद्धि कह रही है कर। सबसे ज्यादा झगड़ा, प्रॉब्लम, कन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन कहाँ आता है? मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है। दोनों के कन्फ्लिक्ट को ही कहते हैं साइकेट्रिक प्रॉब्लम, न्यूरोटिक प्रॉब्लम। यहाँ वो आ गया, चल रहा है कंटिन्यूअस, तो बाहर भी वाइब्रेशन नहीं जा रहे हैं। इसीलिए पहली लड़ाई हमारे को खुद से करनी पड़ती है। मेरा मन शांत है, मैं अपने रोल से सेटिस्फाई हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ह्यूमन नेचर का होता है, जो नहीं है उसकी ज़्यादा चिंता करता रहता है और जो है उसकी चिंता नहीं करता। इसी तरीके से हमारे पास जो है उसको हम नहीं देखते और जो नहीं है उसके बारे में अनवांटेड सोचते रहते हैं। या मैं कहूँ, हम बहुत चीज़ें पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी भाग लूँ, वहाँ भी भाग लूँ। मल्टीपल एरिया को हम लोग फोकस करते रहते हैं, तो हमारा मेन फोकस परमधाम और आत्मा का वो भूल जाते हैं। हमारा अल्टीमेट फर्स्ट और फाइनल फोकस ही है आत्मा बनकर परमधाम जाकर बाबा से वाइब्रेशन पैदा करना, हिट मारना, एनर्जी पैदा करना और स्प्रेड करना। मेडिकल में भी जब हम लोग पेशेंट को देखते हैं, ट्यूनिक फार्क लेते हैं, बजाते हैं, देखते हैं और पूछते हैं पेशेंट से आवाज़ आ रही क्या? वो वाइब्रेशन जा रहे हैं तो हम समझते हैं उसका कान, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। फिर बोन पर लगाते हैं, फिर बोन का कंडक्शन देखते हैं। इसी तरीके से आत्मा भी एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ऊपर जाकर वो हिट मार रही है और वाइब्रेट करके लोगों को दे रही है। अगर वही हम नहीं कर रहे हैं, जो फर्स्ट और लास्ट है, बाकी एरिया में घुस गए हैं, तो हमारी अंदर की एनर्जी खत्म हो रही है, हम थक जा रहे हैं। इसीलिए वो समय है जहाँ अनवांटेड एरिया को नो करें। लर्न टू से नो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। चाहे सेवा का भी, सेवा भी उतनी करें जितनी अच्छी कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो बेटर है स्थिति को बनाएं। मैं हर जगह नहीं जा सकता। 21 जून को करीब 25 इनविटेशन थे, पर मेरे को एक ही जगह करना था क्योंकि हेडक्वार्टर में यहाँ करना था, बाकी को नो करना पड़ा। बाकी को मैं हाँ नहीं कर सकता क्योंकि जा नहीं सकता। मेरे को अपनी एनर्जी उस पर फोकस करनी थी, वही अभी हमें करना है। एक माता आई, बाबा के दिन थे, कहा बहुत टेंशन है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला क्या करूं, फरिश्ता बनूं, बिंदु बनूं, झाड़ के नीचे बैठूं, ऊपर जाऊं, कहां जाऊं? तो उसका प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम क्या था? जाए कहां? मल्टीपल एरिया को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हमारा माइंड एक को पकड़ता है, एक संकल्प को पकड़ा और उसको धारण किया। अब ये वो समय है यज्ञ का,
ज्ञान पूरा हुआ, योग हुआ, अब थर्ड सब्जेक्ट है धारणा। अगर धारणा नहीं है, ज्ञान है, तो कुछ काम नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन है, कुछ काम में नहीं आएगी। गूगल में सब इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन के साथ मेरे को अंदर का विजडम चाहिए। उस इंफॉर्मेशन को कहाँ यूज़ करना है, उसके लिए मेरे को विजडम चाहिए। तो धारण करेंगे, धारणा में लाएंगे, तब पावरफुल होंगे। लोग आजकल कह रहे हैं हमें अनुभव करना है। बाबा ने पहले भी कहा कि आगे चलकर 7 दिन का कोर्स, आज मैं ऊपर भी करा रहा था बिजनेस विंग में, उसमें भी यही सब्जेक्ट था, मैनेजिंग द अनसर्टेनिटी। उसमें भी ये पॉइंट आया कि आगे चलकर क्या होगा, हमारी सेवाएं, सेंटर, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, क्या परिवर्तन आएगा। उसमें मेन गेम हम देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमें अनुभव करना है। ट्रांसमिट कौन कर सकता है वाइब्रेशन? कौन वाइब्रेशन ट्रांसमिट कर सकता है? पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, अपन एक खाली कहें, वो व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। वो कौन है? एक कंडीशन क्या है बाबा की? व्यर्थ से मुक्त। और सरल है। एक अच्छा है जो सोमान भी दिया, सिंपल सैंपल। जितना सिंपल होगा, सैंपल होगा, दिखावा नहीं होगा, आवरण नहीं होगा, वो ट्रांसफर कर सकता है। इसको मैं एक वर्ड में दूं, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसपेरेंट का आज बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है। बाहर की दुनिया में भी लोग कह रहे हैं लीडर कौन, हु इज अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर की पहली क्वालिटी क्या है? आज बाहर वाले भी डिमांड कर रहे हैं। क्या क्वालिटी है? जो लीडर ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का अर्थ क्या हुआ? जो अंदर है वो बाहर, जो अंदर है बाहर है, सेम है। मैं अंदर बाहर एक हूं। पर होता क्या है मनुष्य का? अंदर कुछ होता है, बाहर मास्क पहन लेता है। कभी कभी हम देखते हैं ना, इलेक्शन में क्या होता है, मास्क पहनकर लोग चलते हैं, पर वो व्यक्ति वो नहीं है, मास्क नहीं है, वो तो वो है जो है, पर उसने मास्क पहनकर दिखा रहा है कि मैं वो हूं। ऐसे ही हम भी कभी कभी अनवांटेड नेगेटिव मास्क पहन लेते हैं, और जैसे ही वो नेगेटिव मास्क पहनते हैं, हमारी एनर्जी ब्लॉक होती है। क्योंकि हर आत्मा में एक एनर्जी है। हर आत्मा जब पैदा होती, बाहर आती, तो उसमें एनर्जी है, ऊर्जा है। हर एक का अपना एनर्जी लेवल अपना अपना है। जब आत्मा ऊपर से आती, हर एक का एनर्जी लेवल 100, 90, 80, 70, 60, हर एक का अलग अलग है। डिपेंड करता है उसका पार्ट क्या अलॉटेड है। 3 दिन पहले की मुरली बड़ी अच्छी थी, जो पूरी क्लियर कर रही थी कि हर एक का पार्ट फिक्स है, बदल नहीं सकता कुछ। फिर भी हम क्यों उलझते रहते हैं? हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, वो होगा ही नहीं। इसीलिए लेटेस्ट फंडा है, किसी को कुछ मत बोलो। ऑटोमेटिक आपके वाइब्रेशन उसको पहुंचेंगे। अगर मेरी धारणा अच्छी है, ट्रांसपेरेंट है, तो मेरे वाइब्रेशन दूसरे को पहुंचेंगे। दूसरा व्यक्ति कहे कि आपके आने से खुशी बढ़ गई, आपके आने से एनर्जी बढ़ गई, तब मैं कहूँगा ज्ञान की धारणा है। ज्ञान में कितने साल से हूँ वो आउटडेटेड है। मेरे अंदर ज्ञान कितने अंदर चल रहा है, कितना चला रहा हूँ, कितना चक्की को चला रहा हूँ, कितना मंथन कर रहा हूँ, वो वाइब्रेशन पैदा करता है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम खुद को समय दें।
और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। समय देना पड़ेगा, और समय देने के लिए मुझे अनवांटेड एरिया को बंद करना पड़ेगा। मैंने एक एग्जाम्पल ऊपर दिया था आज, जैक वॉल्श करके एक जनरल इलेक्ट्रिकल का सीईओ रहा। अराउंड मेरे ख्याल से 1987-88 में वो कंपनी डाउन हो रही थी और उसने ज्वाइन किया, जैक वॉल्श ने, और कंपनी को टॉप पर ले गया। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी वर्ल्ड की उस समय मानी गई, और वन ऑफ द बेस्ट सीईओ उस समय का रहा। उसका मेन फंडा रहा था, लोगों ने पूछा आपने कैसे ले गए कंपनी को ऊपर। मेरे को अच्छा लगा, उसने कहा मैंने सब वो एरिया ब्लॉक कर दिए, बंद कर दिए जहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, और उस एरिया को पकड़ा जहां मेरा मार्केटिंग अच्छा था। ऐसे ही हमारे अंदर भी वो एरिया है। बाबा हमेशा कहता है एरिया एरिया सेवा करो, हर एरिया की सेवा करो। मैं हमेशा उसको कन्वर्ट करता हूँ, एरिया हमारे अंदर की सेवा करो। वो एरिया को पकड़ो जहाँ वीक है। बाहर का एरिया तो ऑटोमेटिक आएगा। जैसे ही मैं अपने अंदर की सेवा करता हूँ, उस एरिया की करता हूँ जहाँ वीक है, वो ऑटोमेटिक एनर्जी देना शुरू करता है, क्योंकि वाइब्रेशन ऑटोमेटिक होते हैं। वाइब्रेशन कहाँ से आ रहे हैं? वृत्ति से वाइब्रेशन बन रहे हैं। वृत्ति कहाँ से क्रिएट हो रही है? वृत्ति क्या है? वृत्ति क्या है? हम बार बार कह रहे हैं वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है, तो वृत्ति क्या है? और अगर पहले का एक चित्र याद रखो, पहले की प्रदर्शनी में एक चित्र रहता था, 6 डायमेंशन। कुत्ते को देखा, काटा, अंदर गया, फिर देख रहा है। उस चित्र में 6 चीजें बताई। वो अभी भी पावरफुल है। हाँ बताएं, क्या था? पहला स्मृति, दूसरा है स्थिति, तीसरा है वृत्ति। स्मृति, स्थिति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, संस्कार। तो वृत्ति कहाँ से बन रही है? मेरे अंदर जो स्मृति गई हुई है, डाटास गया हुआ है, इंफॉर्मेशन गई हुई है, जन्मों से गई हुई है, इस जन्म में गई है, वो वहाँ कलेक्टेड है। हमारे ब्रेन में भी सेंटर रहते हैं जहाँ डाटास कलेक्ट होते हैं, हमारी आत्मा में भी डाटास रहते हैं। और दूसरा है हमारी स्थिति। मेरी इस समय स्थिति क्या है? घूम फिरकर अब केवल ये गेम आ रहा है, आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, केवल आपकी स्वस्थिति प्रोटेक्ट करेगी। अगर मेरी स्वस्थिति अच्छी है, मेरी स्मृति अच्छी है, तो मेरी वृत्ति अच्छी होगी और वाइब्रेशन अच्छे होंगे। आप देखते हैं ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छे हम सभी के सामने एग्जाम्पल रहे। जब 48-9 के करीब, 50 के करीब ऊपर सब पूरा ग्रुप आया, रात, लाइट, सब प्रॉब्लम थे, सांप बाहर निकल कर आते थे, स्नेक्स थे, और हम सभी ने सुना दादियों से स्नेक्स ने कभी किसी को कुछ डैमेज नहीं किया, बल्कि ब्रह्मा बाबा कहते थे जाओ छोड़ के आ जाओ बच्चे को। इसका अर्थ क्या था? अगर एनालिसिस करें तो इसका अर्थ क्या था? क्यों स्नेक्स काट नहीं रहे थे? एनिमल्स को सबसे ज्यादा वाइब्रेशन आती। हर एनिमल का एक पर्टिकुलर सेंस पावरफुल रहता है। कुत्ता सूंघकर
जाता है, स्मेल को लेकर जाता है। हर एक का एक पर्टिकुलर सेंस ज़्यादा काम करता है, वो उनको डिफेंस करता है, क्योंकि उनका हायर ब्रेन नहीं रहता है, थिंकिंग ब्रेन नहीं रहता है, उनका लोअर ब्रेन ही काम करता है। ह्यूमन बीइंग का हायर ब्रेन काम करता है, थिंकिंग ब्रेन काम करता है। तो उस समय उनके वाइब्रेशन बिल्कुल क्लियर। मुझे याद है कभी भी दादी जी के पास, गुलजार दादी जी के पास कुछ डिस्कशन होता है तो दादी जी क्लीनली कहती है ये क्या होता है। यानी उनको नेगेटिविटी के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि बचपन से ही आ गई। तो अंदर फाइल क्रिएट ही नहीं हुई नेगेटिविटी क्या होती है। हम सभी के अंदर तरह तरह की फाइलें गई, इसलिए वो फाइलें खुलती है, क्रिएट करती है, ब्लॉक करती है। इसीलिए जो बताया सिंपल, सैंपल और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का अर्थ है जो मैं अंदर हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, जो हूँ इस समय बहुत अच्छा हूँ, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। बड़ी दादी हमेशा कहती थी न सिद्ध करना है न जिद करना। ये दो वर्ड आज तक फिक्स है यहाँ। न सिद्ध करना है न जिद करना है। ज़्यादातर एनर्जी हमें अपने को सिद्ध करने में जाती है, प्रूव करने में जाती है। मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, मैं किसी से कुछ कम नहीं हूँ। जितना हम कर रहे हैं उतनी हमारी एनर्जी ब्लॉक हो रही है। और जब मैं सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, जिद नहीं कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी क्वांटा बनी हुई है। सिद्ध करना ही नहीं है, ज्ञान को भी सिद्ध नहीं करना है, ऑटोमेटिक होगा। मुझे याद है एक बार एक जगह गए, मैं जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ, स्टेट, और वहाँ हेल्थ मेले में हमने एक चित्र लगाया हुआ था, एक बैनर था। उस बैनर को देखकर, इंग्लिश में था, एक व्यक्ति आया, बोला इसका क्या मतलब है। मैंने उसको हिंदी में करके बता दिया। वो बोला ऐसा नहीं, ऐसा है। उस दिन वहाँ की टीचर बहन ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ का नेचर ही ऐसा है, आप कुछ लेना नहीं उसको। दूसरे दिन गया, फिर एक व्यक्ति आया, इसका मतलब क्या है। मैंने कहा आप बताइए क्या है। उसने बताया, मैंने कहा वेरी गुड, काम खत्म। नॉन जजमेंटल का अर्थ है आप अपनी एनर्जी को प्रूव नहीं करिए, सिद्ध नहीं करिए, वो अपने आप होगी। ये खेल करना सीख लिया तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी। नॉन जजमेंटल का अर्थ है वहाँ मत जज करो, कहीं भी जज नहीं करो। अब लेटेस्ट फंडा ये है कि कहीं भी जज नहीं करो, जो जैसा है गुड गुड गुड, क्योंकि देखा जाए कोई गलत, रॉन्ग है ही नहीं। सक्सेस, फेल्यूर कुछ नहीं है, सब ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हर एक की मेथड, टूल्स, टेक्निक अपनी अपनी है। मैं कहाँ से उसको कहूँ ये रॉन्ग है। कोई योग आँख बंद करके कर रहा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, ठीक है। गलत कहाँ है, उसके वे में वो राइट है। तो हम जब किसी को सिद्ध नहीं करते तो हमारी एनर्जी बढ़ती है। और मैं ऊपर से केवल ड्रामा देख रहा हूँ, हम सभी एक्टर हैं और एक्टिंग देख रहे हैं, हर एक की एक्टिंग अलग अलग है और होगी भी। हर एक की एक्टिंग एक हो भी नहीं सकती, कैसे हो जाए, फिर तो प्रिंसिपल ही खत्म हो जाए। हर एक की एक्टिंग, प्रोजेक्शन, डिलीवरी अपनी अपनी है, तो कोई गलती नहीं है। उसका जो बचपन से पर्सनालिटी बनी उसके अनुसार वो डिलीवरी कर रहा है, तो गलत कहाँ हुआ, राइट ही हुआ।
तो जब हर आत्मा अपने आप में संपन्न और संपूर्ण है, चाहे वो यहाँ है चाहे द्वापर की आत्मा है, द्वापर की आत्माओं से भी कभी झगड़ा नहीं करना है। हो क्या रहा है, हम लोग बहुत कन्फ्लिक्ट में जाते हैं उन लोगों से। कई लोग मेरे पास आते हैं, लेकर आते हैं, भाई बहन ये डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे ज्ञान में चल रहे हैं, सुबह अमृत वेला भी उठते हैं, पूरे नियम फॉलो कर रहे हैं। मेरे को तकलीफ होती है। हर आत्मा अपने आप में संपन्न है, संपूर्ण है। मेरे को कोई मतलब नहीं वो फॉलो कर रहा है, उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, मेरा कोई कंसर्न नहीं। अब वो क्या कर रहा है, सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। अब कोई कलर्ड में आ जाते हैं तो लोग उसको देखने लगते हैं। मेरे को एक याद आ रहा है, हेल्थ मेले से काफ़ी सीखा। एक हेल्थ मेले में हार्ट का स्टॉल था पहला। वहाँ पर एक बहन सेवा दे रही थी। उसकी बहन की लड़की आई पहली बार, 16 साल की यंग टीनेजर, 12th पास, अच्छी बायोलॉजी की स्टूडेंट। उसने कहा मैं भी बताऊंगी। हमने उसको एक्सप्लेन किया और अच्छा बताने लगी। दूसरे दिन रोते हुए आई। मैंने कहा क्या हुआ? बोला वो भाई ने मुझे डांट दिया। क्यों डांटा? मैंने जीन्स पहनी हुई थी, मेरे बाल ऐसे थे तो डांट दिया। मैंने उस भाई को बुलाया, कितने साल से आ रहे हो आप? बोला 15 साल से। पहला लेसन क्या है? आत्मा को देखना। तो तूने आत्मा को तो देखा ही नहीं, तूने उसकी जीन्स और कपड़े को देखा, तो तू तो हार गया, वो जीत गई। तो कहीं ना कहीं हम अनवांटेड एरिया में अपने को खड़ा कर देते हैं, जहां मेरा कोई कंसर्न नहीं। फॉरेन में जब हम जाते हैं, कोई क्या पहना है किसी को कोई कंसर्न नहीं रहता, कोई देखता ही नहीं है। अगर हम अभी भी देख रहे हैं मेल और फीमेल, तो इसका अर्थ है पहला लेसन क्लियर ही नहीं है। अगर मेरा कॉन्शियस अभी भी मेल और फीमेल की तरफ है, तो मेरा आत्मा पर कहाँ है और मेरी एनर्जी क्वांटा कहाँ बनेगा? इसीलिए उस कॉन्शियस से भी ऊपर उठकर मैं जा रहा हूँ, तब मैं कहूँगा मेरी एनर्जी क्वांटा अच्छा बन रही है। मेरे सामने कौन जा रहा है? जो गौतम बुद्धा का मुझे याद आ रहा है। लॉर्ड गौतम बुद्धा बैठे थे और कुछ लड़के किसी लड़की को तंग कर रहे थे। वो लड़की भागकर लॉर्ड गौतम बुद्धा के सामने से चली गई। वो लड़के आए, लॉर्ड गौतम बुद्धा से पूछा आपने किसी लड़की को जाते हुए देखा? बोला 16 साल हो गए, पता नहीं लड़की क्या होती है, लड़का क्या होता है, मुझे नहीं पता, कौन गया मुझे नहीं पता। अब ये कहते हैं, इसको कहते हैं सोल कॉन्शियस। अगर वो लेवल आ रही है तो तब मेरे वाइब्रेशन बनेंगे। चले खड़े हो जाएं, थोड़ा अपन रिलैक्स करते हैं। अब आकाश के उस पार 15 मिनट हैं। 10 मिनट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी आवरण वाला निवारण नहीं कर सकता। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है एक मुरली का। आवरण वाला निवारण नहीं कर सकता। जिसकी ड्रेस जितनी टाइट होगी वो कभी सलूशन नहीं दे सकता। सलूशन देना है तो हमें अपने आवरण को ढीला करना पड़ेगा। और बेसिकली देखा जाए हम कुछ नहीं हैं। लाओ तो उससे से पूछा, बोला मैं तो हारा हुआ हूँ, मैं जीतने नहीं आया हूँ। गुरु नानक साहब से पूछा आप जमीन पर क्यों बैठते हैं, आप ऊपर बैठिए। बोला नीचे बैठने से ये फायदा है कि मैं गिरूंगा नहीं।
मुझे ये बड़ा अपीलिंग करा। कभी कभी हम बिना कारण से अपने को थोड़ा टाइट कर देते हैं। चेतन भगत ने कहा, डू नॉट बिकम सीरियस, बी सिंसियर। हम क्या हो जाते हैं, कभी कभी सीरियस हो जाते हैं। सीरियस नहीं होना है। अगर हम सीरियस होंगे तो पूरी बॉडी सीरियस होगी, पूरा वर्ल्ड सीरियस हो जाएगा। हम सिंसियर होंगे तो पूरा वर्ल्ड सिंसियर होगा। मेरा हर संकल्प को देखकर दूसरे देख रहे हैं। मैं दुनिया के उस पर मॉडल हूँ, एक्टर हूँ। मेरी एक्टिंग को देखकर लोग आ रहे हैं। अगर मेरी एक्टिंग उदास है, चेहरा डाउन है, चिंता वाला है, तो क्या होगा? क्या होगा? दूसरे भी हमें देखकर सोचेंगे ये सीरियस है, वहाँ जाकर बदल गया है बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से। तो क्या होगा? वो नहीं आएंगे। हमारे वाइब्रेशन हमारी चीयरफुलनेस को बताते हैं। हमारी स्टेज अर्षित मुख होगी, तभी वो लोग भी वाइब्रेशन को कैच करेंगे। जो खुशी में रहता है वो ही वाइब्रेट कर सकता है। इसीलिए रोज कुछ ना कुछ एक खुशी का पॉइंट सिलेक्ट कर लो। ज़्यादा प्रॉब्लम में मत जाओ, ये करूं, वो करूं, ये करूं, वो करूं। अपने को कहो, मैं तुझे प्यार करता हूं, आई लव यू। बीमारी का कारण क्या है? पहला, इल। इल का अर्थ क्या हुआ? ILL। इल का अर्थ क्या है? आई लैक लव। ज्ञान में आने के बाद भी हम अपने को प्यार करना भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? हम मैकेनिक हो जाते हैं। मार्केटिंग करना शुरू करते हैं, मैकेनिक हो गए, तो क्या होगा? पूरी एनर्जी ब्लॉक हो गई। हमें कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मेरी क्वालिटी अच्छी है तो सेवा ऑटोमेटिक होगी। मेरा काम केवल है अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, अपडेट करना, हर समय कुछ नया देना, तो सेवा होगी, डिमांड बनी रहेगी। आज वर्ल्ड में डिमांड काय की है? आज वर्ल्ड की डिमांड है कि आप कुछ नया दे रहे हो और लोगों को अनुभव करा रहे हो। अब वो समय गया जब हम लोग बहुत वो दिखाते थे, PPT। अब मैंने देखा वो PPT का भी समय गया। PPT भी लोग देख नहीं पा रहे हैं, कहते थक गए हैं। माँ बाप भी कह रहे हैं बच्चे बड़े नटखट हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि जो आत्माएं बच्चा बनकर आ रही हैं वो भी मैच्योर्ड हैं। बच्चों को हमारे से ज़्यादा नॉलेज है। मैंने कई बार देखा क्वेश्चन आंसर में बच्चे जितना अच्छी तरह क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े भी नहीं कर पाते। क्योंकि मैच्योर्ड आत्माएं जन्म लेते लेते ओवर मैच्योर्ड हो गई हैं। 84 जन्म के एंड में आ गई हैं। कई बार तो मेरे को एक माँ ने कहा कि वो मेरा नाम लेकर बच्चा बोलता है। मैंने कहा शायद वो आपकी दादी दादा रहा होगा पिछले जन्म में, अब बुला रहा है, वहीं घूम फिर कर आत्मा पैदा हो गई है। तो ये वो समय है जहां मैच्योरिटी ऑलरेडी है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए और कुछ नहीं कर सकते हम लोग, उनको अनुभव कराएं। कम बोलें पर अनुभव कराएं, शक्ति दें, पंपिंग करें। जो मैंने कहा कि अब वो समय आ रहा है, मैं एंड करता हूं, वो समय आ रहा है जब व्यक्ति आएगा सुबह ऑफिस जाते हुए, वो कहेगा मेरे को शांति चाहिए। अब हम क्या करें?
हम उसको कहें नहीं 7 डे कोर्स कर फिर शांति आएगी, होगा? वो कहता अभी चाहिए। अब आज का व्यक्ति क्या हो गया है, उसको रिजल्ट अभी चाहिए। आप कहोगे कि नहीं बाद में देंगे, वो नहीं मानेगा। रिजल्ट अभी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? पंप बनाने पड़ेंगे। जैसे ये शांति वाला पंप लगा हुआ है, तो टीचर बहन क्या करेगी? शांति वाला पंप निकालेगी, लगाएगी, जा शाम को आएगा, मेरे को शक्ति चाहिए, जा। क्योंकि बाबा ने कहा अब कोर्स का फोर्स बढ़ना है। ये मेरे शब्द नहीं है, बाबा के हैं। कोर्स का फोर्स बढ़ना है, ये वो समय है। कोर्स काम नहीं करेगा क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है। तो अब क्या काम करना पड़ेगा? एक बार एक बच्चा आया 12 साल का, उसको प्रॉब्लम था न्यूरोटिक। हमने उसको बोला पॉजिटिव थिंक कर, ये कर, वो कर, अच्छा सोच। वो बोलता है सर मैं सोच ही नहीं सकता, आप मेरे बारे में सोचो। अब ये लेटेस्ट कंसेप्ट आ गया है। अब वही बाबा ने जो बताया, ऐसा समय आएगा मुक्ति, जीवन मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति, ये वो समय है और ऑलरेडी है। मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ प्रॉब्लम अब यही है। लेक्चर वेक्चर काम में नहीं आते, अब शक्ति काम में आती, पावर काम में आते हैं, वाइब्रेशन काम में आते हैं। हर शब्द जो हम बोल रहे हैं एक ऊर्जा को लेकर जाए, पेनिट्रेट करे। अगर आप देखते हैं पांडव कौरव की लड़ाई होती थी तो पांडव भी तीर निकालता था, तीर को यहाँ रखता था और फिर तीर को छोड़ता था। अपोजिशन वाला भी तीर निकालता था, यहाँ रखता था, छोड़ता था। तीर में पावर नहीं था, पावर कहाँ था? इसी तरीके से ये वो समय है जब बाबा शक्तियाँ भेज रहा है, इशारे आ रहे हैं, एनर्जी आ रही है, डायरेक्ट आ रही है। अगर हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। ये कैचिंग पावर हमारा अच्छा होगा तो वो गाइडेंस हमें देगा। और कोई चीज़ गाइड नहीं करेगी अनसर्टेनिटी में, केवल एक चीज़ गाइड करेगी, हमारी खुद की इंट्यूजन, हमारा खुद का गाइडेंस। अगर ये सॉफ्टवेयर काम करता रहेगा तो हम बाहर डिसीजन ले पाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डिसीजन का। जब कभी भी कोई व्यक्ति डिसीजन लेता है तनाव आता है, करूं ना करूं, करूं तो प्रॉब्लम, ना करूं तो प्रॉब्लम, करूं कि नहीं करूं। मेरे को जब हमेशा पुलिस वालों का कोर्स कराना पड़ता है, कभी कभी एसपी रैंक के, उनका मेजर प्रॉब्लम क्या होता है? मॉब है, शूट करूं कि नहीं करूं, करूं तो प्रॉब्लम, ना करूं तो प्रॉब्लम, करूं तो इंक्वायरी हो गई, ना करूं तो इंक्वायरी हो गई, तो क्या करूं? उस समय हमें अपने अंदर के पैरामीटर से पूछना पड़ता है, इस समय मुझे क्या करना है। चलिए वाइंड अप कर देते हैं, ख़त्म करते हैं। तो वाइब्रेशन हमारे अंदर का प्रोडक्ट है। वो तब हमारे में आएगा जब हमने अनवांटेड एरिया को बंद कर दिया है। मेरा खुद का अप्रोच यही है, उन एरिया में मैं ना जाऊं जहां मेरी ज़रूरत नहीं है। जहां दूसरा कोई कर सकता, मेरे को जाने की वहां ज़रूरत नहीं है। टीम एम्पावरमेंट अच्छा होगा, टीम अच्छी होगी, अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करते जाऊंगा तो आराम से मैं वाइब्रेशन देते रहूँगा। जो काम दूसरा कर सकता है उसको मेरे से और बेटर मेरे को दूसरा कुछ करना है। मुझे टीम क्रिएट कर देनी है। जब वो टीम काम करेगी तो मेरे को अपना अपग्रेडेशन करना है, अपडेट करना है, तो तब मेरी लेवल क्वालिटी बढ़ती जाएगी। सो लर्न टू से नो व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। फॉर्मली नो करो। ये पूरा सीक्रेट है बिजनेस इंडस्ट्री का भी।
और ये मेरे को याद आ रहा है स्टीव जॉब, जो एप्पल कंपनी का सीईओ रहा, जो कंपनी एप्पल को जीरो से टॉप पर ले गया, एंड ही डाइड ड्यू टू पैनक्रियाटिक कैंसर। उससे जाने के पहले उसने एक आर्टिकल लिखा, उससे भी पूछा गया आपने कंपनी को कैसे टॉप पर ले गए। उसने पहला फैक्टर कहा, जो आप कर रहे हो उसको प्यार से करो, 100% करो। छोटा काम कर रहा हूं 100% करूं। जो काम मेरे को अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है, खुशी दे रहा है, उसको 100% करूं। लव योर जॉब। जो मुझे अच्छा लग रहा है उसको प्यार से 100% करूं, बिल्कुल ठीक करूं। चाहे मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम है पेशेंट देखना, मेरे को अपने पेशेंट को पूरी तरह 100% देखना है। अब ये सीक्रेट आ गया तो मैंने देखा बाबा कितनी मदद करता है। दूसरा, लर्न टू से नो। लर्न टू से नो का अर्थ है जो एरिया काम का नहीं, दूसरे को करने दो, दूसरे को आगे बढ़ाओ। जो एरिया में दूसरा मेरे से बेटर है उसको लीडरशिप दे दो। आज आईटी का जमाना है, बच्चों को आईटी बड़ा अच्छा आती है, छोटे बच्चे भी फटाफट कर देते हैं, और आने वाले समय में हमें उनको खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि डिजिटल इंडिया आ रहा है, और उसमें हर एक व्यक्ति होना ही पड़ेगा सेंटर पर, जोन पर, एक व्यक्ति, एक बंदा जिसको पूरा नॉलेज है और उसको आगे करना पड़ेगा। इसको कहते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। एज पर सिचुएशन लोगों को आगे बढ़ाओ। जब हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है? अब डर क्या है? मेरे से कोई आगे नहीं बढ़ जाए। अब हम क्या सीख रहे हैं? मेरे से जितना आगे बढ़ेंगे उतना मेरा क्या होगा? मेरा टेंशन कम होगा। लॉर्ड विष्णु सो रहे थे समुद्र में, शेषनाग की 10 मुंह के सांप था ऊपर, और वो सो रहे हैं। लोग आए, आप कैसे सो रहे हो, दुनिया में इतना प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला मैंने ब्रह्मा को लगा रखा है, शंकर को लगा रखा है, मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। जब हम दूसरों को खड़ा कर देते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, और जब वो काम करना शुरू कर देते हैं हम अपनी एनर्जी को सेव करते हैं और वहाँ मारते हैं जहाँ ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत है मेरे को पूरा 20-20 मैच खेलना है, और जहाँ नहीं खेलना है आराम से रिलैक्स करो, योग लगाओ, मज़े करो। फ़ोन बज रहा है, बजने दो। ज़्यादा फ़ोन नहीं रखना, एक फ़ोन रखना। व्हाट्सएप पर भी उतना ही यूज़ करना जितना ज़रूरी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मेरे बिना भी दुनिया चलेगी। हम सोचते हैं मेरे बिना नहीं चलेगी, वो होगा ही नहीं। ये टेम्पररी दुनिया है, यहाँ परमानेंट कोई नहीं है। कोई आया है चला जाएगा, उसका पार्ट है, खुला है, फिर दूसरा कोई आएगा, उसका खुलेगा, उसका चलेगा। हम सोचते हैं मेरा ही पार्ट चलता रहे, होगा नहीं। हर एक्टर का अपना समय आता है एक्टिंग करने का, हर एक्टर का टाइम आता है पार्ट को खोलने का। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मैं नहीं तो कंटिन्यू कर जाऊंगा। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग बहुत पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, और आप और मैं एक जैसे हैं। आप भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। ये केवल मैं शेयर कर रहा था एज ए डॉक्टर, और जो अनुभव आते हैं वो मैंने आपको बताया। आप अपनी टेक्निक, मेथड, टूल यूज़ करिए, और जो अच्छी लगे उसको और बेटर बनाते जाइए। हमेशा ध्यान रखिए कि मेरी स्वस्थिति आज कल से बेटर होना चाहिए।
मेरा लेक्चर कल से बेटर होना चाहिए, मेरा हर प्रेजेंटेशन पहले से बेटर होना चाहिए। तो तब आपकी डिमांड बनी रहती है, लोग आपको खुद बुलाते हैं, सेवा नेचुरल होती रहती है, सेवा करनी नहीं पड़ती, होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड, बाहर का क्वेश्चन नहीं, जो आज का टॉपिक था उससे रिलेटेड कुछ हो तो बताओ। आजकल ये नया एक और मैं प्रेजेंटेशन स्किल बता देता हूँ। ये लेटेस्ट स्किल क्या है आजकल? आजकल लेक्चर नहीं देते हैं। जैसे मैं आया, मैं यहाँ से 50 क्वेश्चन ले लूँगा जिसको भी देना है, और वो मेरे को एक एक क्वेश्चन पूछता जाएगा, मैं उसका आंसर करूँगा, बस। ये आजकल लेक्चर है। जो हाई लेवल पर लेक्चर हो रहे हैं वो इंटर एक्शन वाले हैं कि क्वेश्चन आंसर खत्म। मैंने अभी बहुत अच्छा एक देखा, एक व्यक्ति इतना अच्छा करा रहा था, लोग छतरा लेकर बैठे थे, वो पानी गिर रहा है फिर भी क्वेश्चन कर रहे थे, इतना बढ़िया लग रहा था। मैंने कहा हम लोग भी उस तरीके के अब प्रेजेंटेशन करें। मैंने जैसे कहा पीपीटी का समय भी गया, अब केवल इंटरैक्शन, क्वेश्चन। जब तक वो क्वेश्चन नहीं पूछता है उसके अंदर की क्यूरोसिटी, सप्रेशन खत्म नहीं होता, और जब तक हम उसका सप्रेशन ठीक नहीं करेंगे प्रॉब्लम बना रहेगा, चाहे लेक्चर कुछ भी करें। तो इसको खुलवाना पड़ता है, इसमें उन लोगों को ओपन अप करना पड़ता है। जितना व्यक्ति ओपन होगा, आत्मा ओपन होगी, उतना वो बेटर परफॉर्मेंस देगी। जो भी प्रॉब्लम हमारे हैं, आपके हैं, मेरे हैं, सब सप्रेशन के हैं। हम कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर पकड़कर बैठ गए हैं, उस बात को निकालना ही ठीक होना है। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो क्या कह रहा है? ड्रिल? हाँ, फिजिकल ड्रिल। देखिए, एक ह्यूमन ब्रेन का, माइंड का कैपेसिटी कितना है? 20 to 25 मिनट्स। पहले हम लोग कहते थे 35 मिनट्स, आजकल तो मैं कह रहा हूँ 20 मिनट्स। एक समय पर 20 मिनट तक वो केवल फोकस हो सकता है, और उसके बाद भागता है। तो मैं देखता रहता हूँ कौन क्या कर रहा है। जब हम लेक्चर देते हैं हम लोग देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, और जैसे ही मुझे पता लगता है थोड़ा डाउन हो रहा है, खड़ा कर देते हैं। और दूसरा रीज़न है, मेडिकल रीज़न है, हमारा हार्ट तब काम करता है जब मेरा सेकंड हार्ट काम कर रहा है। ये मेरा सेकंड हार्ट है, ये काम नहीं करेगा तो ये काम नहीं करेगा। ये देखा गया है कि अब हर इंडियन को 1 घंटे में खड़े हो जाना चाहिए। कोई भी हमारे फंक्शन लॉन्ग नहीं होना चाहिए, जितना फंक्शन छोटा होगा हर 1 घंटे में कुछ खड़े कर दो। ये काम करेगा तो ब्लड फ्लो बनेगा, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। इसीलिए मैं खड़ा करता हूँ बार बार कि ये मुझे ये काम करे अच्छी तरह, और सर्कुलेशन बने और ऑक्सीजन लेवल बने। ब्रीदिंग करते रहें, ऑक्सीजन अच्छा होगा तो कंसंट्रेशन अच्छा होगा। इसीलिए मैंने कहा लेटेस्ट में 20 मिनट से ज़्यादा कोई कंसंट्रेट नहीं कर सकता। इसीलिए आप बार बार कुछ ना कुछ टूल, टेक्निक, मेथड चेंज करो, और वो आप कैमरा लगाकर देख सकते हो। अगर मैं यहाँ कैमरा लगा दूँ तो आप बाद में मुरली के बाद एनालिसिस कर सकते हो क्या हो रहा था, कितने सो गए थे, कितने घूम रहे थे, कितने ले रहे थे। क्योंकि 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है एक समय का।
तो जैसे ही ठीक किया फिर 20 मिनट्स, तो इसीलिए मेरे को बार बार कराना पड़ता है। ये टेक्निक हमने सीखी यहाँ से ही, डायमंड हॉल से। हम लोग घूमते थे, देखते थे क्या हो रहा है और फीडबैक लेते थे। लोग बात करते हुए जाते हैं और आपको पूरा पता लग जाता है, खाते खाते वो बात बताएंगे क्या हुआ था, मज़ा आया था कि नहीं आया था। पर हम लोग इग्नोर करते हैं, पर हम लोग उसको लेते थे, क्या हुआ था, क्या मिस्टेक हुई, कैसे करेक्ट करना है। इवेल्युएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। अगर हम इवेल्युएट ही नहीं करेंगे तो हमारी टूल क्या पता लगेगी। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आप कभी मत देखो ये सीनियर हैं, जूनियर हैं, हर एक व्यक्ति का फीडबैक लो, यंगस्टर का, बच्चे का भी लो। मेरे को बड़ा मज़ा आता है, एक बार स्टेशन पर गया, ट्रेन में बैठना था आबू रोड पर ही, एक बच्चा भागता हुआ आया, बोला आप वही हो जो एक्सरसाइज कराते हो? मैंने कहा हाँ वही है। उसकी माँ भी आ गई, बोला आपकी क्लास होती है तो ये आता है, बोला दूसरे की क्लास हो तो मैं सोते रहूँगा। अब उसको क्या अच्छा लग रहा था। तो आपकी कनेक्टिविटी बच्चे से लेकर बड़े तक होना चाहिए, क्योंकि मेरे को प्रजा हर लेवल की बनानी है। तो बच्चा मेरे को मोटिवेट नहीं कर रहा है, फीडबैक नहीं दे रहा है, यानी मैं गड़बड़ में हूँ, आई एम रॉन्ग, आई हैव टू कनेक्ट विथ हिम। तो तब मैं अच्छा एक कनेक्टिविटी क्रिएट करता हूँ, तो इसलिए करते हैं। और हाँ, और हम सारा जीवन आत्मा और परमात्मा का सुनते हैं। अभी तक हमें आत्मा क्या चीज़ है, परमात्मा क्या चीज़ है वास्तव में, उसका क्लैरिटी। वेरी वेरी डीप क्वेश्चन। अब उसका सिस्टम तो, इनका क्वेश्चन बड़ा क्लियर है कि हम उनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी बता नहीं पाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं। ये मैंने भी देखा कि जब तक क्लियरिटी नहीं है कि आत्मा कैसे फंक्शन कर रही है, ब्रेन के द्वारा टारगेट ऑर्गन्स में कैसे मैसेज दे रही है, कैसे नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, तो हम कहाँ से कंट्रोल और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स सीखेंगे। मेरे ख्याल से ये अपडेट होना चाहिए और हमें देना चाहिए, और इसके लिए अलग अलग फैकल्टीज़ बनाना चाहिए, तभी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि दूसरी जगह मैंने देखा वो लोग बिल्कुल डिटेल देते हैं, पर हम लोग थोड़ा अभी उस ओपन अप नहीं हुए हैं, वो हमें करना तो पड़ेगा आने वाले समय में। मैं आपका क्वेश्चन एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तो उसको लागू करता हूँ, बाकी सिस्टम जो है वो बड़े लोग उसको जानें, समझें, करें। चलिए ख़त्म, 1 मिनट का। हाँ हाँ, रह गया, चलिए चलिए। अच्छा, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। अब ये बात हमें बाबा ने बार बार सिखाई है। कैसे भी लोग हैं, चाहे वो नेगेटिव प्रवृत्ति वाले हैं, वृत्ति वाले हैं, पर मेरी स्थिति इतनी अच्छी होना चाहिए कि उनके वाइब्रेशन मेरे को असर न डालें। और उसका तरीका ही ये है कि मेरी स्वस्थिति, कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, मेरा ऑरा अच्छा रहेगा, एनर्जी अच्छा रहेगा, तो तीर वापस चला जाएगा। कोई फेंकेगा भी तो वो तीर मेरे को असर नहीं डालेगा, वापस चला जाएगा। इसीलिए ये वो समय है, ये वो समय है जब हम अपनी स्थिति को इतना अच्छा रखें कि किसी की भी नेगेटिविटी का असर मेरे ऊपर ना आए, इफेक्ट भी नहीं आए, क्वेश्चन भी नहीं आए इसने ऐसा क्यों किया। अभी तो मैं वहाँ पर सोच रहा हूँ, पहले तो आता था बाहर की लेवल पर, अब मैं सोचता हूँ मेरे को अंदर क्वेश्चन भी नहीं आए उसका देखकर, तब मैं कहूँगा मैं अपनी लेवल को इम्प्रूव कर रहा हूँ। किसी का भी कोई रिएक्शन मेरे ऊपर असर न डाले।